साधर्मी बंधु जय जिनेन्द्र। हमारे श्रुत स्कंदों में कई महापुरुषों के चरित्र का चित्रण बताया गया है। उन्हीं में से एक महापुरुष श्री राम हुए हैं। आज उन्हीं के जीवन से प्रेरित एक प्रसंग का हम यहाँ चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उनके वैराग्य से प्रेरित है। स्वर्ग के देवों के मन में एक बार श्री राम और लक्ष्मण के परस्पर प्रेम की परीक्षा का विचार आया और एक बार देवों ने लक्ष्मण के पास जाकर श्री राम जी के मरण का मिथ्या समाचार सुनाया। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने तत्काल ही प्राणों का त्याग कर दिया और भय के कारण वे देव तो वहां से चले गए। परंतु राम जी यह समाचार सुनते ही अपने भाई के पास दौड़े दौड़े आए। राम जी का अपने भाई के प्रति अतिराग उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी का प्राणांत हो गया है। और फिर वे लक्ष्मण के मृत शरीर को लेकर अज्ञानी पागलों की भांति उसे जीवित समझकर वन में भटकने लगे। उसी समय स्वर्ग के देवों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से श्री राम के अंतर में वैराग्य उपजाने का चित्रण अब हम आगे देखते हैं। उठो उठो मेरे भाई उठो। देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे नए वस्त्र और आभूषण लाया हूँ। देखो भाई देखो, ये नए नए वस्त्र और आभूषण देखो, ये तुम्हारे शरीर पर कितने शोभायमान होंगे। उठो भाई उठो, मेरी तरफ जरा देखो तो सही। अपनी आंखें खोलो भाई, अपनी आंखें खोलो। मेरे प्यारे अनुज भाई, मेरी तरफ देखो तो सही। मेरे भाई, क्या आज मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? उठो उठो, मेरी तरफ देखो। हे भव्य जीव, तुम ये क्या नादानी कर रहे हो? इस निर्जीव शरीर को मनाने में लगे हो। निर्जीव मृत होंगे तुम्हारे साथी। यह तो मेरा अति प्राण प्रिय मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखो इसकी तरफ देखो, यह कारण ही मुझसे रूठ गया है और अब मान नहीं रहा है। पर इससे तुम्हें क्या? चलो भाई यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये सब तुम्हें मृत ही कहेंगे। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। भाई, मेरे प्यारे लक्ष्मण अनुज, तुम्हारे होंठ सूख गए हैं, तुम्हें प्यास लगी होगी। रुको भाई रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी जल लेकर आता हूँ। भाई सुनो भाई, थोड़ा सा जल मिलेगा? मेरा छोटा भाई बहुत प्यासा है। अरे ये क्या कर रहे हो? जल को घी के पात्र में क्यों मथ रहे हो? अरे भैया, क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता? मैं घी निकाल रहा हूँ, पर ये घी जो है निकलता ही नहीं। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? ये रेत को क्यों पीस रहे हो? अरे दिखाई नहीं देता क्या मेरे भाई? मैं रेत से तेल निकाल रहा हूँ। तुम दोनों तो मुझे मूर्ख दिखाई देते हो। क्या कभी पानी से भी घी निकलता है? और रेत से तेल निकालना तो असंभव है। देखो भाई, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे भाई, तुम भी तो अपने मृत भाई के शरीर को कंधे पर रख के भ्रमण करा रहे हो और अपने भाई को वस्त्र और आभूषण पहनाते हो। भला ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं? इस शरीर से आत्मा का वियोग हो गया है। तुम्हें तो दूसरों का अणुमात्र दोष भी दिखाई दे रहा है, परंतु अपना मेरु प्रमाण दोष दिखाई नहीं दे रहा।
ओह, ये क्या अनर्थ हुआ मुझसे। जो इस संसार में जन्म लेता है उसका मरण निश्चित ही है, किंतु राग के वशीभूत मैं अपने लघु भ्राता के इस वियोग मोह से आच्छादित हो गया था। हे देवो, तुम्हारा अनंत उपकार है जो यह माया रचकर मुझे मेरे स्वभाव के सन्मुख ज्ञान में केंद्रित किया। राग के कारण यह जीव मोह के माया जाल में फंस जाता है और ऐसी भूल कर बैठता है, परंतु अब राग से भिन्न वीतरागता की महिमा का ज्ञान आया है। अब समय कहा मैं स्वयं के स्वभाव में लीन होने जा रहा हूँ। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई।